कुछ लोगों के लिए इंडक्शन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है और कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल। तो ऐसा क्या होता है इंडक्शन में जिससे वो इतना स्ट्रेसफुल बनता है और जिसके चलते 4 स्टूडेंट्स जेबीएमएस छोड़ देते हैं। इंडक्शन का पर्पस होता है टू सेंसिटाइज एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर कॉर्पोरेट चैलेंजेस। मतलब तुम्हें ट्रेलर दिखाया जाता है कि तुम्हारा कॉर्पोरेट लाइफ कैसा होगा, पर क्या कॉर्पोरेट लाइफ सच में इतना स्ट्रेसफुल होता है? अगर ऐसा है तो जिस तरह से जेवियर सिडनम में स्ट्रेसफुल इंडक्शन होता है, क्या उसी तरह से बाकी कॉलेजेस में भी इंडक्शन होता है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप जेवियर सिडनम में हो तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप इस इंडक्शन के स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर पाओ। इंडक्शन में 3 मेन चीजें होती है, एक्टिविटीज, लेक्चर्स और असाइनमेंट्स। तो देखो, एक्टिविटीज की बात ऐसी है ना, वो फन होती है। लाइक उसमें आप अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होते हो, अच्छे ग्रुप्स बनते हैं, फ्रेंडशिप बनती है। तो एक्टिविटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें आप मजे करोगे। लेक्चर्स, तो देखो लेक्चर्स इंडक्शन में बहुत होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यूस लेक्चर्स होते हैं। तो इससे थोड़ा सा आपको थकान महसूस हो सकता है, लेकिन लेक्चर से इतना स्ट्रेस नहीं आता है। तो स्ट्रेस आता कहां से? थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, असाइनमेंट्स। तो जो भी स्ट्रेस है उसका मेन रीजन ये असाइनमेंट्स है। कैसे? तो इंडक्शन में हर रोज आपको 2 या 3 असाइनमेंट्स मिलेगी जो आपको करनी रहती है और उसका डेडलाइन रहता है अगले दिन के रात के 12 बजे तक। तो सपोज आज अगर मुझे असाइनमेंट मिलता है तो मेरी डेडलाइन है कल रात के 12 बजे तक। तो हर असाइनमेंट पे एक फाइन होता है, 200, 300, ऐसे 100 से लेकर 400 के बीच में कुछ भी फाइन हो सकता है। वो डिपेंड करता है असाइनमेंट के डिफिकल्टी के ऊपर। सपोज आपका डेडलाइन है 12 बजे का और आप असाइनमेंट सबमिट करते हो 12:01 पे, तो भी आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं होगा। उधर से मेल पे रिप्लाई आएगा कि आपका असाइनमेंट इज नॉट एक्सेप्टेड और आपको फाइन लग गया। तो अगर आप इस पॉइंट को लेके अगर उनको पूछोगे तो वो लोग बोलेंगे कॉर्पोरेट में यही होता है, तुम 1 मिनट भी लेट नहीं कर सकते, तुम्हें टाइम पे ही सबमिट करना होगा। और आप इसमें कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि प्लेजरिज्म चेक होता है। हाँ, और जो भी पैसा फाइन से जमा होता है वो कहीं खाया नहीं जाता, वो उसका इस्तेमाल आपको ही किधर तो ट्रिप को लेके जाने को होगा या फिर किसी और रीजन पे यूज होता है, तो वो आपको पता भी चलेगा बाद में। लेकिन आप अगर 2000, 2500 फाइन भर रहे हो और आपका दोस्त सिर्फ 700 या 800 फाइन भर रहा है और दोनों सेम ही ट्रिप पे जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको फर्क पड़ेगा ही ना। इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, रिच किड्स और मिडिल क्लास और उसके नीचे वाले लेवल के किड्स। तो मैं ऐसा बाइफर्केशन क्यों कर रहा हूं अभी पता चलेगा। तो देखो, जो रिच किड्स होते हैं उनका फायदा ये होता है कि वो लोग जब भी पेन गेस्ट या फिर रूम रेंट पे लेके रहते हैं तो वो कॉलेज के एकदम पास वाली रूम देखते हैं, क्योंकि उनको पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा जितना चाहे उड़ा सकते हैं, तो वो लोग एकदम पास वाली रूम देखेंगे। वही मिडिल क्लास और जो लोअर लेवल के किड्स है वो लोग हॉस्टल के लिए वेट करते हैं। तो हॉस्टल मिलने के लिए और टाइम रहता है, इसके लिए वो सिर्फ टेम्पररीली पेन गेस्ट बेसिस पे किधर तो रहते हैं, लेकिन उधर भी वो लोग थोड़ा सा डाउन साइड जाने का सोचेंगे क्योंकि पैसा बचाने का है। ऐसा थोड़ा थोड़ा नीचे कोई छोटे मोटे शहर में कोई तो सस्ता वाला रूम देखने का सोचेंगे जो स्टेशन से थोड़ा सा दूर रहेगा, चल जाएगा, स्टेशन से 10-15 मिनट चल के जाऊंगा मैं। तो लेट्स अज्यूम कि आज 9:30 बजे लेक्चर खत्म हो गया। जो लोग कॉलेज के पास में रहते हैं, रिच किड्स, वो 10:15 बजे असाइनमेंट लिखने को बैठ सकते हैं। वही जो अंधेरे रहते हैं वो लोग को 11 बजते हैं। और जो लोग मुंबई में ऑलरेडी बेस्ट है, मिडिल क्लास वाले जैसे मेरे जैसे जो ठाणा वाशी रहते हैं, वो लोग रूम रेंट पे लेने का या फिर पेन गेस्ट लेने का सोचते ही नहीं है, क्योंकि घर से जा सकता है ना यार। कितना है, 1 घंटे का ट्रैवल है, 2 घंटे का ट्रैवल। हमें जिंदगी में बचपन से यही सिखाया जाता है कि 2 घंटे के ऊपर भी ट्रैवलिंग रहेगा तो हम लोग ट्रेन से कम्यूट कर सकते हैं। हमारे माँ बाप ने वही किया जिंदगी भर, वही हम करेंगे। 11 बजे हम लोग घर पहुंचते हैं, उसके बाद खाना खाना और वो होता है। तो ये फर्क आता है, इसलिए रिच किड्स को थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिलता है असाइनमेंट लिखने का और बाकी लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता है। और एक डिफरेंस आता है, वो ये कि अगर फाइन लग जाए तो मिडिल क्लास और उसके नीचे वाले लोगों के लिए 100 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होते हैं। हम लोग पिज्जा भी मंगाते हैं तब हम पिज्जा मानिया वाला पिज्जा मंगाते हैं जो 100 से कम होता है। तो हमारे लिए अगर 100 रुपए 200 रुपए का फाइन लग गया तो बहुत दिल पे लगता है। रिच किड्स का वैसा नहीं होता है, उनको 100 क्या 1000 का भी लगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से भर देंगे, पैसा गया पानी में, ऐसा सोचेंगे। तो ये एक फर्क आता है। तो इसीलिए जो स्ट्रेस होता है वो मिडिल क्लास और नीचे वाले लोगों पे ज्यादा होता है। असाइनमेंट टाइम पे सबमिट ना हो जाए तो आपके ऊपर फाइन लगता है। तो 100-200 का फाइन लग गया तो फिर आपका टेंशन बढ़ जाता है, तो आपका फोकस पूरा असाइनमेंट पे जाएगा। असाइनमेंट कंप्लीट करते बैठोगे और अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे। नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आपका परफॉर्मेंस गिर जाएगा
आपका पूरा शेड्यूल कोलैप्स हो जाएगा और इससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। और इसी के चलते 2017 जेबीएमएस की जो बैच है उसमें 4 स्टूडेंट्स ने इंडक्शन में जेबीएमएस छोड़ दिया। तो अब दिमाग में सवाल ये आता है कि क्या सच में कॉर्पोरेट में इतना स्ट्रेस है? तो जवाब है डिपेंड्स। लाइक आप कौन सी कंपनी में काम करते हो, कौन से रोल पे काम करते हो, इसके ऊपर डिपेंड रहता है कि स्ट्रेस कितना होगा। यूजुअली जो बैंकिंग सेक्टर होता है तो वहां पर स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा होता है, और कंपनी अगर छोटी होगी तो स्ट्रेस ज्यादा होगा, बड़ी होगी तो स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। तो ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, लेकिन हाँ हो सकता है स्ट्रेस इतना हो सकता है। तो जिस तरह से जेबी और सिडनम का इंडक्शन इतना स्ट्रेसफुल होता है, क्या उसी तरह से बाकी कॉलेजेस का भी होता है? एक बात तो है कि इंडक्शन होता है, मतलब उसको ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं कुछ कॉलेजेस में, तो वो तो होता है, लेकिन इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता। क्योंकि मुझे आज तक कभी भी कोई नहीं बोला है कि एमईटी हो, चेतना हो, ऐसे जो भी मेरे फ्रेंड्स है उसमें से कोई नहीं बोला कि इतना स्ट्रेसफुल इंडक्शन है मुझे मेरा कॉलेज छोड़ने का मन कर रहा है। लेकिन हाँ, सिडनम और जेबी में से 100% कोई ना कोई बोलता है इंडक्शन के टाइम कि मेरा कॉलेज छोड़ने का मन कर रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आप स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर पाओ? तो देखो, सबसे पहली बात तो साइड में थोड़ा पैसा निकाल के रखो, एटलीस्ट 1,500 तो रखो साइड में कि भाई ये जाने वाला है, फाइन में जाने वाला है। तो अभी तुम फोकस किस पे करोगे? टाइम मैनेजमेंट पे। तो सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट पे अच्छे से फोकस करो। आपको लॉसेस मिनिमाइज करना है। देखो, लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेक्चर को सैक्रिफाइस नहीं करना है। लेक्चर में जो सीखने को मिलता है वो कहीं और सीखने को नहीं मिलेगा तुम्हें। तो लेक्चर्स फोकस करो, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो और असाइनमेंट का टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से करो। थिंक लाइक मैनेजर। आप कंपनी में मैनेज कर रहे हो, उसी तरह से सोचो और इंडक्शन में भी अपना टाइम मैनेज करो। यही की है, इसी से आप अपना इंडक्शन का स्ट्रेस कम कर सकते हो और कोई रास्ता नहीं है। बस गड़बड़ मत करो, जो भी है अच्छे से प्लान करो। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।